नमस्कार, वेलकम टू सोल टेल। केतु अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है और जा रहा है उत्तरा फाल्गुनी में। उत्तरा फाल्गुनी के 3 पद कन्या राशि में है और 1 पद सिंह राशि में है। केतु उत्तरा फाल्गुनी में जा रहा है 10 नवंबर 2024 को और 18 मई 2025 तक कन्या राशि में रहेगा। और केतु अपना राशि परिवर्तन करने वाला है 18 मई 2025 को और सिंह राशि के उत्तरा फाल्गुनी में रहेगा 20 जुलाई 2025 तक। केतु का ये नक्षत्र परिवर्तन उत्तरा फाल्गुनी में 12 राशियों पर कैसे परिणाम करेगा, इसकी जानकारी हम लेंगे। तो शुरू करते हैं मेष या एरीज से। केतु उत्तरा फाल्गुनी में आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहा है। 6th हाउस सर्विस ओरिएंटेड है और डिटेल एनालिसिस का है। आप महसूस करेंगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत स्ट्रांग हो गए हैं और कंपटीशन में बने रहने के लिए आपको आपके स्किल्स में सुधार लाने की आवश्यकता है। बढ़े हुए वर्क प्रेशर की वजह से आप टेंस रह सकते हैं, इसीलिए आपको प्राणायाम या योगाभ्यास करने की आवश्यकता है। इससे आपका शरीर तंदुरुस्त रहेगा और शरीर अगर तंदुरुस्त है तो आपका मन भी तंदुरुस्त रहेगा और ये कंपटीशन में बनाए रखने के लिए आपका मन और शरीर तैयार होगा। और आपके वर्क प्लेस पे जो भी आप वाद विवाद का सामना आपको करना पड़ रहा होगा तो उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। और आपके जो भी पुराने दुश्मन हैं, आपके जो भी पुराने कर्जे हैं, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। उत्तरा फाल्गुनी में केतु आपको बताएगा कि आप आपके जीवन से टॉक्सिक लोगों को कैसे दूर करें। यह आपके लिए एक कठिन समय होगा। अगले 6 से 8 महीनों में आपके जीवन में कठिन बदलाव आ सकते हैं। जब 18 मई 2025 को केतु आपके 5वें घर में गोचर करेगा, आपको आपके जीवन में लर्निंग, अपग्रेडिंग, अपस्किलिंग और माइक्रो मैनेजमेंट पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जो लोग डेटा एनालिसिस, हेल्थ केयर सेक्टर, सर्विस सेक्टर में जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें नौकरी बदलने में मदद मिलेगी। 12वें भाव में राहु मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है। आपको आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखने की ज़रूरत है। जब केतु आपके 6ठे घर में होगा, यानी 18 मई 2025 तक, तो आपका आपके जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है या पहले से ही आपके लाइफ में कोई वैवाहिक समस्या चल रही है तो चीज़ें और भी बिगड़ सकती है। और हो सकता है कुछ लोगों को कानूनी मुकदमों से भी गुजरना पड़ सकता है। आपको धैर्य और मेंटल क्लैरिटी से निपटने की ज़रूरत है। इस गोचर काल के दौरान आपको आपके स्किल्स को अपग्रेड करके और कंपटीशन में बने रहकर अपने कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखना होगा। धन्यवाद। वृषभ या टॉरस के लिए केतु का ये गोचर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपके 5वें घर में होगा। 5वां घर बच्चों का है, इंट्यूटिव पावर के बारे में भी है। 5वां घर रोमांस का भी है। केतु आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैच कर सकता है और काम पर आपको फोकस करने लगा सकता है। आपको काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। 5वां भाव नॉलेज का भी है, इस पर केतु का प्रभाव रहेगा। उत्तरा फाल्गुनी पर सूर्य रूल करता है। यदि आपके बच्चे विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय उनके लिए उचित है। आपको अपने घर बदलने या वर्क प्लेस बदलने का मन हो सकता है, लेकिन करियर अचीवमेंट्स के लिए ये गोचर काफ़ी अनुकूल है। आप में से कुछ लोग अकेलापन महसूस कर सकते हैं और आपको सही समय पर सही लोग नहीं मिलेंगे और आप लोनली फील कर सकते हैं। आपको लोगों से संबंध बनाने का प्रयास करना होगा, लेकिन आपको अच्छे और बुरे लोगों के बीच अंतर करने में सक्षम होना होगा। जब 18 मई 2025 को केतु आपके 4थे घर में आएगा तो आप कर्ज से छुटकारा पाने के लिए संपत्ति भी बेच सकते हैं। आप में से कुछ लोग काम के सिलसिले में विदेश जा सकते हैं। आपको नए स्किल्स सीखकर या अपने सुपीरियर्स या बॉसेस से सलाह लेकर अपने ज्ञान का विस्तार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। मिथुन या जेमिनी के लिए केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपके 4th हाउस में गोचर कर रहा है। आपके 4th हाउस में केतु आपके घर के माहौल में बदलाव लाएगा। अगर रिश्ते में पहले से ही प्रॉब्लम्स चल रही थी तो चीज़ें सुलझ जाएंगी। लंबे समय से चल रहे विवाद सुलझ जाएंगे। 4th हाउस में केतु आप में से कुछ लोगों को ट्रांसफ़र करा सकता है। आप में से कुछ लोग देश भी बदल सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपना घर भी बदल सकते हैं। पारिवारिक सदस्य से कुछ हद तक अलगाव रहेगा। केतु आपको घर या ऑफिस में टॉक्सिक लोगों से दूर ले जा सकता है।
आप अपने करियर पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और काम में अत्यधिक बिजी होने के कारण आपको अपने लिए कुछ चीज़ों का त्याग करना भी पड़ सकता है। हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखें और कभी कभी आप लोनली भी फील कर सकते हैं। जब 18 मई 2025 को केतु आपके थर्ड हाउस में प्रवेश करेगा यानी सिंह राशि में जाएगा, तो कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तीसरा भाव एक्सप्रेशन का है। आपको महसूस हो सकता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं है। आप प्रेशर और ओवरबर्डन फील कर सकते हैं। आपको अपनी मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप स्टॉक्स या शेयर्स का कारोबार कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स में डाइवर्सिफिकेशन लाने की ज़रूरत है और एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लान बनाने की आवश्यकता है। इससे लॉन्ग रन में आपको मदद मिल सकती है। धन्यवाद। कर्क या कैंसर के लिए केतु उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहा है। तीसरे भाव में केतु यह आपकी कम्युनिकेशन या दूसरों से बात करने के तरीके को प्रभावित करने वाला है। इससे आपके छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते में दिक्कतें आ सकती है। आपको विनम्र होने की आवश्यकता है। आपको लोगों को सही करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चीज़ों के बारे में क्रिटिकल ना बने। आपको ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल रहना होगा। जितना हो सके ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। तीसरे घर में केतु आपके कंधे या शोल्डर्स में समस्याएं पैदा कर सकता है। आपको शरीर के इन अंगों को लेकर सावधान रहना होगा। यात्रा करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि यात्रा में देरी और परेशानी हो सकती है। आपको कोई भी त्वरित निर्णय लेते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि संभावना है कि आप गलत निर्णय ले लें। आपको चीज़ों का विश्लेषण करना होगा। आपको फायदे और नुकसान के बारे में सोचना होगा और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। धन्यवाद। सिंह या लियो के लिए केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपके सेकेंड हाउस में गोचर कर रहा है। दूसरा भाव आपकी मानसिक शांति और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में है। यह केतु आपको लालची बना सकता है। जो रिसोर्सेज आपके पास थे वो अब नहीं रहेंगे और आप और अधिक चाहेंगे। इससे आप अपनी परिवार के सदस्य से कट ऑफ महसूस कर सकते हैं। आप हमेशा सफलता पाने के बारे में ही सोचते रह सकते हैं। केतु आपको अपने परिवार के सदस्यों से अलग कर देगा और कभी कभी आपको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और बुध मजबूत है तो आपको जीवन में फाइनेंशियल लॉसेस कम महसूस हो सकते हैं और आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड लोगों से अनएक्सपेक्टेड मदद भी मिल सकती है। दूसरे घर में केतु वह स्थान है जहां आप आध्यात्मिक चीज़ों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। आपको सात्विक आहार का पालन करना होगा जिससे आपको बेहतर सोचने और जीवन में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। दूसरे भाव में केतु आपको इंट्रोवर्ट बना सकता है। जब 18 मई 2025 को केतु सिंह राशि में जाएगा यानी आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेगा, तो आपके फैमिली डायनामिक्स बदल सकते हैं। यह वो बदलाव नहीं है जिसकी आपने जीवन में अपेक्षा की थी। यह परिवर्तन कठिन हो सकता है, लेकिन यह अत्यंत आवश्यक परिवर्तन हो सकता है। इससे करियर के बेहतर अवसर मिल सकते हैं। आप नौकरी के लिए किसी दूर शहर में भी जा सकते हैं। ये कदम आपके जीवन साथी के करियर या आपके ससुराल वालों के कारण भी हो सकता है। आपको आपके फाइनेंसेस का ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद। कन्या या वर्गों के लिए केतु आपके प्रथम भाव में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहा है। केतु आपके लग्न में है और 18 मई 2025 को आपके 12वें घर में प्रवेश करेगा। यह वह समय है जब आपको जीवन में बहुत सारे निर्णय लेने होंगे। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आपको चीज़ों का सावधानतापूर्वक एनालिसिस करना होगा। आपको जीवन में व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना होगा। अगर आप निर्णय लेने में जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कतें आ सकती है। आपके जीवन में आलस्य आ सकता है और आपके जीवन में देरी या कंसंट्रेशन की भी कमी हो सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो हो सकता है आपका पढ़ाई में ध्यान न लगे। जीवन में फोकस की कमी रहेगी, बेचैनी रहेगी और अहंकार भी बढ़ेगा। आपको वन थिंग एट अ टाइम लेने की ज़रूरत है।
आपको जीवन में फोकस बढ़ाना होगा। यह खुद को फिर से खोजने का समय है। यह स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही संभव है। हायर सेल्फ को जानने से आपको जीवन में एक क्लैरिटी मिलेगी कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आपको जीवन में सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देने और नकारात्मक चीज़ों से दूर रहने की आवश्यकता है। धन्यवाद। तुला या लिब्रा के लिए केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपके 12th हाउस में गोचर कर रहा है। लोगों के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने का ये अच्छा समय है। यह उन लोगों के लिए भी अच्छा समय है जो किसी अलग स्थान यानी विदेश जाना चाहते हैं। 12वें घर में केतु चाहता है कि आप मोक्ष पर ध्यान दें, लेकिन ये बहुत ही कठिन है। ये संभव है सिर्फ मिनिमलिज्म से। आपकी ज़रूरतें आपको कम रखनी होगी। अपनी इच्छाओं पर आपको अंकुश डालना होगा, जो बहुत ही कठिन है। आप हॉस्पिटल्स या सैनिटोरियम्स में दान दें, चैरिटी पर ध्यान केंद्रित करें। इससे 12वें घर के केतु के नकारात्मक प्रभाव से आपको छुटकारा मिल सकता है, जैसे कि डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, अनएक्सपेक्टेड खर्चे और दर्द से छुटकारा मिल सकता है। आपको आपकी वाणी पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वाणी से आपके अधिक शत्रु पैदा हो सकते हैं। आपको लोगों के साथ व्यवहार करते समय भी सावधान रहना होगा, क्योंकि वे आपका अनुचित फ़ायदा भी उठा सकते हैं। 12वां केतु फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। करियर के लिहाज से आप किसी नए वेंचर में भी जा सकते हैं। 12वें घर में केतु बुरा नहीं है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, अपना वजन कम कर रहे हैं और जीवन में आध्यात्मिक विकास के बारे में सोच रहे हैं। धन्यवाद। वृश्चिक या स्कॉर्पियो के लिए केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपके 11th हाउस में गोचर कर रहा है। आप आपके नेटवर्क सर्कल, अपने फ्रेंड सर्कल का विस्तार करना चाहेंगे। आप अपने कारोबार को बढ़ाने के बारे में भी सोच सकते हैं। 11वें घर में केतु के कारण आपको सोशल मीडिया पर चीज़ें पोस्ट करते समय सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें विवादास्पद हो सकती है। आपको उचित प्रबंध करने की आवश्यकता है। उत्तरा फाल्गुनी कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश करने का भी नक्षत्र है। 11वां घर कॉन्टैक्ट्स या नेटवर्क सर्कल का घर है। केतु इससे छुटकारा पाना चाहता है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। लेकिन यदि आप कोई नया रिश्ता या नया व्यवसाय बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहने के लिए आपकी स्किल्स आपको अपग्रेड करने होंगे। आप में से कुछ लोगों को नए करियर अपॉर्चुनिटीज़ या इनकम के नए जरिए मिल सकते हैं। 18 मई 2025 को केतु 10वें घर में भ्रमण करेगा। करियर के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे, जो आपके बारे में बहुत सी चीज़ें बदल देगा। इसका अधिकतम लाभ उठाने की आपको ज़रूरत है। आपको आपके स्किल्स पर काम करना होगा और आपको आपके इंटरपर्सनल स्किल्स पर भी काम करना होगा, तभी आप कंपटीशन का डटकर सामना कर सकते हैं। धन्यवाद। धनु या सैजिटेरियस के लिए केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपके 10th हाउस में है और फिर 18 मई 2025 को आपके 9th हाउस में गोचर करेगा। जबकि केतु 10th हाउस में है, आप चीज़ों को प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट मेथड अपना सकते हैं। आपको इससे मोमेंटरी सक्सेस तो मिल सकता है, लेकिन बाद में आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। 10वें घर में केतु दरार पैदा करता है। करियर संबंधित अधूरी इच्छाएं भी रह सकती है, लेकिन आप में से कुछ लोगों की वृद्धि भी होगी। आपको इस बारे में बाउंड्रीज बनानी होगी कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या नहीं कर सकते हैं, वरना आप उन चीज़ों के बारे में पीड़ा में पड़ सकते हैं जो आप नहीं कर सकते। आप में से कुछ लोगों को प्रमोशन भी मिल सकता है। 9वें घर में केतु काम संबंधित यात्रा, नया व्यवसाय चलाने या नई कंपनी शुरू करने का भी मौका देगा। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है। जो लोग करियर के लिए किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा है। आपको किसी प्रोजेक्ट की माइन्यूट डिटेल्स पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु चाहता है कि आप डिटेल ओरिएंटेड बने। क्योंकि केतु माइक्रो मैनेजमेंट कराता है, अन्यथा आपको फेलियर या लॉसेस देखने भी मिल सकते हैं। धन्यवाद।
मकर या कैप्रिकॉर्न के लिए केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपके 9th हाउस में गोचर करेगा और 18 मई 2025 को आपके 8th हाउस में चला जाएगा। केतु आपको अपनी जिम्मेदारियों के बारे में रिकंसिडर करने पर मजबूर करेगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, लेकिन केतु चाहता है कि आप नई जिम्मेदारियां लें। केतु आपको इन 6-8 महीनों में एक नई व्यक्ति में बदल देगा, क्योंकि आप जीवन में अधिक जिम्मेदारियां लेंगे। केतु आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन भी ला सकता है। इसका संबंध आपके घरेलू जीवन या आपके करियर से भी हो सकता है। आपके कुछ प्रियजन आपसे दूर जा सकते हैं, विदेश में बस सकते हैं और इससे आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आप जीवन में शांति की तलाश कर सकते हैं और यह आध्यात्मिक मदद से ही संभव हो सकता है। आपको आपके स्वास्थ्य, फिर वो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 9वें घर में केतु धार्मिक यात्रा और अपने गुरु के आशीर्वाद लेने या पुराने स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के बारे में है। इससे आपको जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद मिल सकती है। 9वें भाव में केतु आपके पिता के साथ संबंधों को प्रभावित कर सकता है। आपको अनावश्यक बहस से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है। केतु आपके शरीर के निचले हिस्से को अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए आपको आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन्यवाद। कुंभ या एक्वेरियस के लिए केतु का गोचर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपके 8th हाउस में होगा और 18 मई 2025 को आपके 7th हाउस में वो चला जाएगा। 8वें घर में केतु आपके फैमिली डायनामिक्स को बदल देगा। यह आपके जीवन साथी, आपके भाई बहन या आपके माता पिता के साथ आपके रिश्ते को बदल देगा। 8वें भाव में स्थित केतु आपके जीवन से टॉक्सिक लोगों को भी दूर कर देगा। यह प्रोसेस कठिन होगा, लेकिन अंतिम परिणाम अच्छा होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में बदलाव आएगा। आपको आपकी गलतियों का भी एहसास होगा और आप चीज़ों को लेकर निराशा महसूस कर सकते हैं और आप में से कुछ लोग को यह गोचर थोड़ा कठिन भी लग सकता है, क्योंकि आपके अंदर गिल्ट पैदा हो सकता है। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। आप योग या प्राणायाम पर ध्यान दें। आपको आपके ससुराल वालों से संबंध अच्छे बनाए रखने की ज़रूरत है। आपको आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मतभेद बढ़ सकते हैं और जीवन में सबसे खराब हालत भी पैदा हो सकती है। आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि केतु चाहता है कि आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहें। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो आप में से कुछ लोग नशे या इंटॉक्सिकेशन में भी जा सकते हैं, तो आपको इस बारे में ध्यान रखना होगा। आपको स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान केंद्रित करना होगा, क्योंकि आध्यात्मिकता ही आपको ऐसी स्थितियों से बाहर निकालने में मदद करेगी। क्योंकि आप यह नहीं भूल सकते कि शनि की 7.5 भी चल रही है। शनि आपको जीवन की ट्रायल्स और ट्रबुलेशंस का अनुभव देगा। केवल योग, प्राणायाम और ज़रूरतमंदों को दान और स्पिरिचुअलिटी ही आपको मदद करेगी। धन्यवाद। मीन या पाइसेस के लिए केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आपके 7th हाउस में गोचर करेगा और 18 मई 2025 को आपके 6th हाउस में चला जाएगा। मीन एक बहुत ही इमोशनल और फिलोसॉफिकल राशि है। मीन राशि के जातकों की स्थिति बदल सकती है और उन्हें वह हासिल हो सकता है जो वे लंबे समय से चाहते थे। जैसे ही केतु छठे भाव में आएगा, आपकी अचीवमेंट्स के कारण आपके दुश्मन बढ़ सकते हैं। आपको जीवन में ऐसे अधिक लोगों की ज़रूरत है जो आपका समर्थन करें, अन्यथा आप अपने आसपास के माहौल से दुखी हो सकते हैं। कभी कभी 7वें घर में केतु आपको आपके जीवन साथी से अलग भी कर सकता है, लेकिन आपको आपके जीवन साथी को महत्व देने की आवश्यकता है और अपने जीवन में उन लोगों को महत्व दे जो आपकी परवाह करते हैं। 7वें घर में केतु आपको आपकी कार्मिक पार्टनर के साथ रिश्ते में ला सकता है। केतु आपको जीवन में अपना सोलमेट देगा। केतु जीवन में तब तक कोई चीज़ नहीं देता जब तक वह व्यक्ति की मूल आवश्यकता ना हो। जब केतु आपके छठे भाव में गोचर करेगा तो यही वह समय है जब आप कंपटीशन में जीत हासिल करेंगे और अपने दुश्मनों पर जीत हासिल करेंगे। धन्यवाद।